नमस्कार। वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। हाल ही में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने खुद के डिप्रेशन यानी अवसाद में होने की बात सबके बीच साझा की थी। चौंकाने वाली बात है कि विश्व भर में 35 लाख के करीब लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा तादाद हमारे देश में है। और खास बात यह है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अवसाद यानी डिप्रेशन में हैं। लेकिन आखिर डिप्रेशन है क्या, लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेनी सिंह, मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ डॉक्टर सिमी वड़ैच हैं, मनोचिकित्सक हैं, और आभा गौतम शर्मा हमारे साथ हैं, थिएटर पर्सनैलिटी हैं। सबसे पहले तो रेनी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आप कॉलम्स लिखती हैं और लोग खुश कैसे रहें बताती हैं। डिप्रेशन आखिर होता क्या है, पता कैसे लगता है कि फला महिला या पुरुष डिप्रेशन में है? अंग्रेजी में तो जैसे कहते हैं कि एक किस्म का मूड डिसऑर्डर है, लेकिन मेरे हिसाब से खाली मूड पर ही नहीं निर्भर ये सारा कुछ। लोग जब एक किस्म का अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को गुमशुदा किस्म का समझने लग जाते हैं, मतलब भीड़ में लोनली भी आपको अकेलापन अकेलापन महसूस हो रहा है? रहता है। और जैसे कभी कभी ज्यादा खाने की इच्छा होने शुरू हो जाती है, वो जो खालीपन है उसको कम करना चाहते हैं तो खाने ही लग जाते हैं। मतलब कई लक्षण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं आम आदमी के गिने जाते। और उसमें ये भी है कि कई बार नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती है और कई बार बिल्कुल ही नहीं आती। फिर अगर नींद ना आए तो वो और किस्म के बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। तो मतलब बहुत सुइसाइडल भी हो ये जाते हैं। डेटा बता रहे हैं कि हमारे देश में हर मिनट में शायद 4 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका कारण अवसाद ही होता है, डिप्रेशन ही होता है? डॉक्टर सिमी, क्या जितने लक्षण रेनी ने बताया, क्या उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे डायग्नोस किया जा सकता है कि फलाना शख्स जो है वो डिप्रेशन में है? हाँ, हम एक्चुअली देखिए कभी कभी उदासी तो किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए डिप्रेशन हम तब कहते हैं अगर ये जो उदासी है ये लगातार बनी रहे और तकरीबन 2 हफ्ते तक बनी रहे। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी रहे फिर हम मतलब डायग्नोज करते हैं कि हाँ डिप्रेशन है। और ये जो डिप्रेशन है कई बार क्या होता है कि हर चीज़ में सुबह से लेकर शाम तक, और जैसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ना रहना, जो चीज़ें हम पहले एंजॉय एंजॉय करते हों वो हमें अच्छी ना लगना, या नींद कम आना, या कई बार नींद ज़्यादा आना, गुस्सा ज़्यादा आना, बगैर किसी वजह गुस्सा आना, और कभी कभी ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं कि मर ही जाएं तो बेहतर हो। खुदकुशी और के कभी ख्याल? कभी फिर खुदकुशी के ख्याल आ सकते हैं। बच्चों में खासकर ये लक्षण हो सकते हैं कि उनके मार्क्स कम हो सकते हैं क्लास में या कक्षा में। वो थोड़ा जैसे जो बच्चा पहले अच्छा कर रहा है उसके सडनली अगर मार्क्स कम हो जाएं, तो हो सकता है वो या उदास हो जाए और हाँ, उस वजह से वो तो डिप्रेशन में जा वो रहा भी हो। डिप्रेशन हो सकती है। जैसे आम लोग बोलते हैं कि बच्चों को कैसे डिप्रेशन हो सकती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में भी काफी हो रही है। महिलाओं में बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, महिलाओं में क्या वजह आपको नजर आती हैं? एक तो बहुत बड़ी वजह ये समझने की है कि ये बीमारी है, और जैसे बाकी शरीर में बीमारियां हो सकती हैं, लिवर की कुछ हो सकती है, दिल की कुछ हो सकती है, इसी प्रकार हमारा जो दिमाग है उसमें भी अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और कभी कभी ये बात है कि बगैर किसी कारण भी हो सकती है। कि शायद बहुत सारी महिलाएं गुजर रही होती है अवसाद से, लेकिन पता नहीं चलता कि वो अवसाद में है। ये भी हाँ, होता होगा हाँ, डॉक्टर सिम्बी? बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग मदद नहीं मांगते। अगर जैसे वो काउंसलर के पास भी जाएं, अपनी बात ही करें, उससे कई बार मदद मिलती है। या कई बार उससे नहीं अगर फ़ायदा होता तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई भी ले दवाइयां भी सकते ली जा हैं। सकती हैं। तो ये कोई जैसे हम और चीज़ों के लिए दवाई लेते हैं, हर साल कई लोगों को एलर्जी होती है तो थोड़े दिन वो दवाई लेते हैं, उससे बेहतर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारे को कोई डिप्रेशन भी लगातार चला आ रहा है, और डिप्रेशन बाकी बीमारियों से ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि बाकी बीमारियों में आप गोली खाकर दफ्तर जा सकते हो या काम कर सकते हो,
पर अगर आपको उदासी है या अवसाद है तो हर चीज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से अगर ज्यादा इस तरह से महसूस हो रहा है, लेकिन एक शायद रनी टैबू भी है हमारी समाज में हाँ, वाकई डिप्रेशन को में लेकर। बिल्कुल। असल में कई लोग महसूस करते हैं कि अगर हम किसी थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि शायद इसको पागलपन की बीमारी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। ना एक बार पहले आभा से मैं जरूर बात करना चाहूंगी। आभा, आप भी कभी किसी वक्त अवसाद में थी और फिर उससे आप निकली, एक तो पहले क्या वजह थी और क्या उस वक्त उस दौरान महसूस होता था और फिर निकली कैसे, वो भी बताइए। बेसिकली हिंदुस्तान में लड़कियों को यही सिखाया जाता है, मैं बिल्कुल एक बैकग्राउंड में जाऊंगी, कि आपको दूसरों की खुशी के लिए जीना है। आपकी अपनी खुशी एक तरफ है, लेकिन आपको दूसरों की खुशी पहले रख के जीना है। सबसे पहले तो यहीं से अवसाद शुरू होता है एक लड़की का, क्योंकि वो कई बार अपनी बहुत सारी इच्छाएं अपनी मन को मारती है। तो कई जगह मैंने अपनी इच्छाओं को बहुत अंदर से मारा, वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। फिर there were some personal reasons. मुझे सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन हुआ बहुत सालों तक रहा, वो रहा अकेलेपन में। Not able to express myself, who I am, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारे सपने थे ज़िंदगी को लेके, वो मैं किसी से कह नहीं पाई, क्योंकि पहले माँ बाप की एक मर्ज़ी की इस तरह से रहो, फिर पति और सास ससुर की मर्जी कि तुम्हें ऐसे रहना है, इस तरह से जीना है, तुम्हें इस तरह से ढल के जीना है, तुम सीखो कि तुम बहू हो। इस तरीके की छोटी छोटी बातों में किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो वो धीरे धीरे आई एम नॉट एबल टू डिप्रेस, सो आई वेंट थ्रू हाइपरटेंशन, थायराइड, डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो। सो एंड दैट ऑल, सब का समावेश जो हुआ वो डिप्रेशन में आया। डायग्नोस हो गया कि क्योंकि ये मुझे जनरली खुद पता ही नहीं महसूस हुआ। चलता कि हम अवसाद में हैं, डिप्रेशन में है, पता ही नहीं चलता। हाँ, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ गड़बड़ है। हाँ है। शादी से पहले आई वॉज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट, आई यूज्ड टू राइड बाइक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ, एक माँ बाप की भी थोड़ी वो रहती थी नाराजगी कि तुम इस तरीके की क्यों हो, लेकिन मैं फिर भी कर जाती थी क्योंकि अपने माँ बाप के घर में थी। नाराजगी झेलते हुए भी मैं आई वॉज लाइक दैट। लेकिन वो शादी के बाद एक बंधनों में बनना, एक तरीके से चलना, एक ढर्रे के साथ जीना, तो वो दब गया सब कुछ। तो वहां मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप की गाली खाने के बाद भी मैं वो जीती हूँ जो मैं हूँ। यहाँ पे खत्म हो गया था सब कुछ, और एक्सप्रेशन नहीं था, किसी से बात नहीं कर सकती थी, शेयर नहीं कर पा रही थी किसी के साथ। अकेलापन सबसे ज्यादा। अगर किसी ने मुझे, सब थे आसपास लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा और था। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई कि जब मेरी बेटी हुई तो मुझे उसकी होने की खुशी नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं इसका करूं क्या। I was not ready for it and I got pregnant and I wasn't ready for it. But वो धीरे धीरे जब बढ़ी, पे दांत आए, चलनी शुरू हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, there is life। हाँ, अब जिंदगी है। फिर वेट लूज किया, started walking, उसमें भी आपने jogging। खुशियां ढूंढी। वहां से जब उसकी थोड़ी सी मुझे वो फीलिंग पकड़ती थी, कूद के आती थी मेरे पास, वहां से मुझे थोड़ी सी चमक महसूस हुई कि हाँ है, लाइफ है। इनकी दाद देना चाहती हूँ इस बात की कि इनमें एक्सेप्टेंस जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे कम लोगों में होती है, इसीलिए वो डिप्रेशन के शिकार ही रहते हैं। अब ये उससे निकल भी इसीलिए पाए क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कि मुझे ये है। ये अपने, मैं हमेशा हर अपने भी पेशेंट को बताती हूँ कि अपने साथ, खुद के साथ कुछ समय जरूर बिताइए। जैसे ये मेडिटेशन करती हैं या कुछ भी, मतलब 5 मिनट सुबह अगर कोई भी इंसान अपने आप को देगा, खुद को, तो उसको हर अंदर के चलने की इमोशन का अंदाज रहेगा, उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। हाँ, उसके साथ अगर आप खुद के अकेलापन साथ है जुड़े। तो भी महसूस होगा, जी। या अगर आपको लगता है कि आप भीड़ में सबके साथ खुश है तो भी महसूस हाँ, होगा। बिल्कुल। अगर आप अपने साथ वक्त बिताते हाँ, हैं बिल्कुल, तो खुद के साथ सब, जुड़ने हाँ, का। खुद के ठीक साथ है। जुड़ना, ये सबसे अहमियत की बात मैं तो सोचती हूँ कि आपके सारे दर्शकों के लिए है कि खुद के साथ एक रिश्ता कायम कीजिए। सबसे औरतें कई जरूरी। बार अपने लिए नहीं करती, वही, अपने लिए समय नहीं निकालती। डॉक्टर सिमी, जो आभा ने कहा कि खुद को एक, हमारे समाज में एक जिस तरह से लड़कियों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, उसके बाद वो शादी हो जाती है, ससुराल जाती हैं, यही सिखाया जाता है कि तुम्हें, जो बात आभा ने कही कि तुम्हें दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना है, खुद बिल्कुल। वो क्या चाहती है वो कभी सोच ही नहीं बिल्कुल। पाती, और जब सोचती है
और वो चाहती है कि वैसे ही करना, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज उसे अवसाद में ले जाती है। डॉक्टर सिमी, ऐसा ही होता होगा, शायद बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां हैं इसी वजह से अवसाद का शिकार होती होंगी। कई होती हैं, कई आते हैं जो बताते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें महसूस हुई और वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, अपने पति से भी नहीं, अपने इन लॉज से भी नहीं। और कई बार क्या होता है कि आपके इन लॉज आपको घर से भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते, तो वो अंदर ही अंदर घुटन होती रहती है। तो कुछ ना कुछ उनको ढूंढना पड़ता है जो उन्हें अच्छा लगे, जिसमें उनका जो इंटरेस्ट हो। कई हाउसवाइफ्स मैंने देखा जो घर में रहने वाली हैं, वो फिर भी बहुत ध्यान से योगा ही सीख लेते हैं। और ये तो बात सही नहीं है वैसे कि आप टीवी से योगा सीखो, किसी गुरु से जरूर सीखनी चाहिए, पर अगर आप थोड़ा सा सीख लो और बाद में किसी, हाँ, क्योंकि अब मैं इसी पर बात करने वाली हूँ रेनी। जी। अगर पता लग जाए, ये लक्षण हो और पता लगे कि अब हाँ मुझे तो डिप्रेशन है, फिर क्या करना चाहिए? हाँ, उसके बाद जैसे डॉक्टर सिमी सजेस्ट कर रही हैं, मेरे हिसाब से एक ह्यूमन बॉन्डिंग की हर एक को बहुत ज़रूरत है। जैसे टीवी में आपने देखा या कोई किताब पढ़ी या किसी से मतलब कहा सुना काइंड ऑफ थिंग, वो आपके लिए अहमियत उतनी नहीं रखता। उससे आपका जहन का और आपके अंदर का इलाज नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि हमको अपने खुद के अंदर की अंतरात्मा को हाँ, उसको सुनना है। और फिर ये भी है कि किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ना है। शेयर करना बहुत हाँ, जरूरी बहुत है। जरूरी है। लेकिन कई बार आपको कोई आसपास ऐसा अगर नहीं मिलता जिससे आप शेयर कर सके, आप कई बार भरोसा नहीं कर पाते, फिर क्या किया जाए? मुझे लगता है कि फेसबुक एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे दुनिया से कनेक्ट कर देती है। हाँ, हर चीज की मतलब हाँ, हर चीज की नेगेटिव्स भी होती हैं और पॉजिटिव्स भी, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में यूज किया जा सकता है, खुद को एक्सप्रेस करने हाँ, के बिल्कुल, लिए आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, आप लोगों के साथ जुड़िए। हमारी जो कस्बों और गांव में महिलाएं रह रही हैं रेनी, वो क्या कर सकती हैं अगर उन्हें लगे कि हाँ वो भी अगर ये शो देख रही हैं, उन्हें लगे कि वो भी उनमें कुछ ऐसे ही लक्षण है, उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो मैं कहती हूँ कि वो आपस का कोशिश करें, उनमें से किसी में भी कोई थोड़ी बहुत लीडरशिप की क्वालिटी हो तो एक छोटा सा अपना एक ग्रुप बना लें गांव में, और अपने आप को खुश रखने की कोई ना कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, ये जरूरी है कि आप समझिए कि आपका खुश रहना जरूरी है, आपकी खुशी किस में है, हाँ, बिल्कुल, वो ढूंढिए। डॉक्टर सिमी, आप क्या सलाह देंगी कि और कई मामलों में शायद मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है डिप्रेशन हो तो? हाँ, कई लोग गांव से भी आते हैं जिनको ये महसूस हो रहा हो कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है अपने अवसाद और उदासी को काबू में लाने के लिए, पर वो हो नहीं रहा उनसे। और ख़ासकर अगर नींद भी नहीं आ रही, भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो उनको फिर उस चीज़ का लगता है कि हमें दवाई ले लेनी चाहिए। और कई लोग आते हैं। और दवाई भी क्या होता है कि कई बार जो डिप्रेशन की बीमारी है वो 6 महीने से साल या कई बार 1.5 साल तक भी रह सकती है। तो इसीलिए हम ये बोलते होते हैं कि आप जो दवाई ले रहे हो, दवाई का इतना कोई नुकसान नहीं होता, कोई आपके जिगर पर या गुर्दे पर कोई असर नहीं होता। साइड इफेक्ट्स का ये बहुत लोगों में गलत फहमी है कि वो सोचते हैं कि साइड इफेक्ट का मतलब है कि इससे कुछ होगा हमें। साइड इफेक्ट का ये मतलब है कि अगर 100 लोग दवाई ले रहे हैं, हो सकता है 5 या 10 में कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे सिर दर्द या थोड़ा कुछ दिनों के लिए थोड़ा दिल खराब होना। हाँ, पर ये बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए कुछ छोटा सा कुछ बर्दाश्त भी करने की बीमारी का साइड इफेक्ट ज्यादा है। क्योंकि बीमारी, जैसे आभा जी बता रहे थे कि उनकी बेटी हुई और वो अपनी बेटी को पहले एंजॉय ही नहीं कर पाई, वो खुशी नहीं महसूस कर पाई। तो ये जो और डिप्रेशन के कारण जो हम बाकी साइड इफेक्ट हैं, भूख कम लगना, नींद कम आना, काम नहीं कर पाना, ये भी तो लक्षण है ना। तो दवाई कोई ऐसी नुकसानदेह नहीं होती, और उससे जब वो ठीक हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसे बंद भी कर लेते हैं। पर साथ में ये हाँ बहुत ज़रूरी है, जैसे रेने जी बता रहे थे कि शेयर करना, लोगों किसी ना किसी से कुछ बातचीत कर लेना, और अपना रूटीन थोड़ा रखना, सुबह उठकर थोड़ा वक्त निकालना, हाँ, बहुत थोड़ा सैर ही कर ली 10 मिनट तक कि चलो मैं गुरुद्वारे तक जाकर आ रही हूँ। अब कई लेडीज को जैसे अलाउ नहीं करते कि नहीं अकेले नहीं जाना, तो आप यही बोल दो कि गुरुद्वारे जाकर आ रही हूँ, क्या बोल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। 2 बार चले जाओ, चाहे छोटी छोटी बातें जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और कुछ
आई थिंक आजकल लड़कियों को और लड़कों को भी, आजकल हम बच्चों को भी चीजें नहीं सिखा रहे, सिर्फ वो टीवी देखते हैं। तो बच्चों में ये बहुत जरूरी है कि टीवी को थोड़ा लिमिट करें। टीवी का टाइम फिक्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और 1 घंटा बच्चे जरूर बाहर जाकर खेलें। खेलें, हाँ। उनको होना Overall चाहिए डेवलपमेंट तभी हाँ, होगा। कि ये वाला जो समय और है शायद 5 वहीं से माहौल शुरू हो जाता है कि आप बाहर लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत है ना? जरूरी है बच्चों के लिए। 5 से 6 बाहर जाकर कंपलसरी होना चाहिए कि आप खेलो, आपने अंदर घर में नहीं बैठना। क्योंकि अगर कई लोग बोलते हैं नहीं वो गलत चीजें सीखते हैं, कुछ नहीं होता, गलत चीजें सीखते हैं तभी वो तो पता वैसे लगेगा भी कि सही या सीखेंगे। गलत क्या है। हाँ, फिर आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई ये ठीक नहीं है। हाँ, तभी बताएंगे पर ना कि गलत क्या था और एक्सरसाइज सही क्या बहुत था। जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज से अपने आप हमारे अंदर वॉक भी की जा सकती है। और उसके साथ हमारे अंदर हार्मोन्स भी कितने सिक्रीट होते हैं। वॉक मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इवन। अब क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, मैं फाइनल कमेंट्स आपसे जरूर चाहूंगी और एक मैसेज आप क्या महिलाओं को, खासकर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। मैं जैसे रेने ने कहा, रेने took out a very good point what I said. अपने लिए वक्त बहुत ज़रूरी है निकालना किसी भी तरीके से। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेडिटेशन ही कीजिए, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पकड़िए। मेरा पाथ मुझे लगता वो था, अपनी किताब उठाई, मैंने पढ़नी शुरू की, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। आपकी किसी भी तरीके की कोई हॉबी है, कोई आपका शौक है, इवन कुकिंग, अगर घर में ये नहीं कि घर से बाहर ही निकल के आपके शौक पूरे हो सकते हैं, आप घर में रह के भी कुकिंग, आप स्टिचिंग, कुछ भी एक शौक, हाँ कुछ भी एक शौक, अपने साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। एक कुत्ता रख लो, हाँ बहुत अगर जरूरी शौक है है तो सबसे ज्यादा। वो बहुत प्यार देते हैं आपको। और सेल्फलेस नो। पर जैसे आप कह रही हैं, मुझे खुद को लगता है कि कुकिंग मेरे लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी आप है। उसे I उसमें love भी it. enjoy कर मजा सकते आता हैं। है। अच्छा, आप पूरे फैमिली को भी खुश कर लेते हैं, खुद को तो करते ही हैं, आपको पता है, और उसकी एक सेटिस्फैक्शन है। बच्चों के लिए आप कुछ बनाएंगे, जब वो आपको मतलब थैंक यू करेंगे या उनके चेहरे का आप मुस्कान देखेंगे तो बहुत मजा वो भी आता आपको है। खुशी देगी। बिल्कुल। और एक- मतलब असल में, सॉरी No, आप no, don't worry. इंटरप्ट Yeah, करें, yeah. जो भी आप काम करते हैं अगर उसको लगन से करें, हर काम को आप मेडिटेशन की तरह देखें और उसमें खुशी ढूंढे, हाँ, है ना? बिल्कुल, हर काम में खुशी ढूंढने की कोशिश करें। सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, बहुत और इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं। और मैं ये कह रही थी कि जैसे आप प्यार से तो डील कर ही सकते हैं दूसरों के साथ, लेकिन अगर कई बार अगर जैसे होता है गुस्सा भी, तो express करना चाहिए। अपना गुस्सा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि मैं आई गो थ्रू दैट थायराइड थिंग, वो मुझे डॉक्टर ने सबसे बड़ा सिम्टम बताया कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाई आप अपने आप को, इसीलिए वो जो थायराइड का ग्लैंड है इट स्टॉप्स वर्किंग। हाँ, तो यानी फीलिंग्स, गुस्सा हाँ, आ रहा है तो feelings गुस्सा भी निकाल लेना आप- जरूरी ठीक है। एक हद तक लिमिट में रहकर गुस्सा भी बिल्कुल, एक्सप्रेस करिए, बिल्कुल। वो घुटिए मत अपने और अंदर, रोज घुटन में एक मत या रहिए। 2 चीजें करिए जो आप इंजॉय करती हैं। मतलब चाहे धूप में बैठकर 10 मिनट सिर्फ Look at the रिलैक्स sun. करना, Knitting करना, या स्वेटर बनाती हैं हाँ, महिलाएं, हाँ, वो भी आप एंजॉय किया जो जा आप सकता है। इंजॉय करती हैं, छोटी-छोटी और चीजें। रोजमर्रा के लिए जीना, आज का हाँ, दिन बिल्कुल, जीना। हाँ, जो हर आज है, पल उसे को, जीना। हर हाँ, पल। हर या पल। फिर सड़क पे चलते किसी को हेलो ही कह दो। बिल्कुल, I know. एक मुस्कुराहट ही दे दीजिए। अच्छा, बाहर बहुत मैंने छोटी देखा, छोटी चीजें हाँ, हैं। इन्हीं में हाँ, खुशी है। नहीं भी राजेंद्र मन जी, कर रहा फिर भी जा मुस्कुराहट, या छोटे बच्चे के साथ खेल लीजिए। I keep on saying hello to everybody I जो meet सेम on the road. जो और छोटी, शायद उनकी मुस्कान जो I उनके know. चेहरे पे आती है वो आपको भी खुश कर देती है। जो अनजान छोटी- लोगों के हाँ। चेहरे भी पर भी जो मुस्कान आपके सिर्फ हेलो की वजह से आई है वो हमें भी खुश कर देती है। शुक्रिया, आप इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत वक्त से मुझे लग रहा था इस पर जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि शायद जो तादाद हमारे देश में महिलाओं की है जो अवसाद में शिकार है, सो इस पर बात होना जरूरी है। और अगर आप बेहद खुशी के मौके पर भी खुश नहीं हो पा रहे और गमगीन मौका भी आपको दुखी नहीं कर पाता, तो सतर्क होने की जरूरत है। हो सकता है ये अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण हो। बात करिए, काउंसलर के पास जाइए, सलाह लीजिए, दवाइयों की जरूरत हो तो दवाइयां लीजिए, और सबसे जरूरी बात है कि खुद के लिए वक्त निकालिए। खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद के बारे में सोचेंगी तभी पता चल पाएगा कि आप किस स्थिति में हैं और उससे कैसे निपटने की जरूरत है। नमस्कार। हमारे देश में हर मिनट में शायद 4 लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कारण अवसाद ही होता है? किसी भी चीज में दिलचस्पी ना रहना, जो चीजें हम पहले Enjoy करते हों वो हमें अच्छी ना लगना, और डिप्रेशन बाकी बीमारियों से ज्यादा तकलीफ देता है। तो लोग ये समझेंगे कि शायद इसको पागलपन की बीमारी हो गई।